ये बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका दिल से आभार आभार प्रकट करता हूं। अच्छा, एक प्रणाम जी। हाँ जी, ये ना एक चीज स्वामी और जी ने अपने टीका में खुलासा किया हुआ है, ये बहुत सुंदर। हाँ जी, वो प्रणाम जी। है तो सब कुछ ही ना वाणी के अंदर, तो लेकिन आपने आपके द्वारा हम सबको आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है, ये सुख आपसे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात। बहुत सारी बातें हैं छिपी हुई हैं। अच्छा, इसका हमने कभी ये भी कोई ज्यादा वो नहीं दिया आपने आपको कि ऐसा क्यों है अक्षय ब्रह्म अकेले ही आ गए थे। ये आपने बताया ना कि मोहम्मद साहब जो है वो अकेले ही आ गए थे, रूहें नहीं आई थी। तो इससे और कंफर्म हो जाता, मतलब वो चीज बिल्कुल एकदम फिट हो जाती है कि वो आ जा सकते हैं और बीच में जा भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा था। एक छोटा सा ये पूछना था कि जो ब्रज वाली लीला जो अखंड होने का समय है इसका, ये एग्जैक्ट समय आप क्या बताया आपने, वो थोड़ा समझ में रह गया हमारे। हाँ जी, अभी वो अखंड का अभी अंतर ध्यान के बाद रास की लीला होगी, और उसके बाद बहुत सारी चौपाइयों में उन्होंने बार बार लिखा है कि रास और ब्रज इकट्ठे अखंड किए। रास पहले अखंड हुई, ब्रज बाद में अखंड की उन्होंने। तो इस प्रकार लिखा गया है, ये आगे हम करेंगे अभी। ठीक। हाँ जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज की उससे बात तो समझ में आ गई है कि जिस तरह मेरा ठाकुर को नहीं पता था कि उनके अंदर देवचंद जी की वो आगे हैं, तो हमें इसलिए पता नहीं अभी हमारे अंदर राज्य महाराज विराजमान है, हमें पता ही नहीं है। विरह के बाद ही पता चलेगा जब उस चीज को लेंगे। तो ये चीज बिल्कुल है, सही आज बहुत बहुत क्लियर हो गई है इस चीज को कि जी। है सबके अंदर वो चीज। आगे बैठे हुए हैं, लेकिन दिखाई कब तभी देंगे जब जो है उसका विरह आएगा, उस प्रेम को लेंगे, उसको डूबेंगे, तभी आ पाएगा, तभी दर्शन बिल्कुल होगा। डीपी सिंह जी, आपने जी ये कहा ना, ये बहुत बहुत एक्सप्लेन किया उन्होंने कि देवचंद्र जी के सामने सिपाही रूप में कहां से आ गए, परम धाम से आए क्या राज जी? वो तो हमें छोड़ ही नहीं सकते, उन्हीं के हृदय के अंदर विराजमान थे। वहीं से ही सिपाही रूप में दर्शन दिया उन्होंने। विराजमान तो सूक्ष्म रूप से जैसे ही उनका अवतरण हुआ उसी समय विराजमान हो गए थे। तो 3 बार उनको कहां से दर्शन दिया उन्होंने? 3 बार उनके हृदय से निकल के प्रत्यक्ष होके उन्होंने दर्शन दिया। पर जब तक उनकी कसनी वो पूरी नहीं करवा लेते, प्रत्यक्ष उन्होंने आकर फिर बताया कि अब मैं प्रत्यक्ष लीला तुम्हारे हृदय से कार्यान्वित करने जा रहा हूं। इसी प्रकार इंद्रावती जी के बारे में भी। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, बहुत ही अच्छा। आज जो है बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं, और उस पर विश्वास भी बढ़ता जाता है इन चीजों से, जितना जितना सुनते हैं उनको वो क्लियर होती है, तो उससे दृढ़ भी होता है मन जो है। कल ही ना डीपी सिंह जी मैंने एक चौपाई पढ़ी, उसमें यही लिखा हुआ था, श्री मुखवाणी मंथन या ज्ञान, हम बोलते हैं प्रेम की राह लीजिए, प्रेम की राह ज्ञान के बिना नहीं आ सकती, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हम सोचें कि 99th सीढ़ी हम पहले ही पकड़ ले, नहीं हो पाएगा। उसमें लिखा है चौपाई में, ज्ञान से श्रद्धा, आपने अभी अभी बोला ना विश्वास बढ़ता है, यही श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो उनपे ईमान, उसके बाद ईमान पक्का होता है, उसके बाद समर्पण की राह पे हम चलते हैं। क्योंकि अभी हमें पूरा ईमान ही नहीं आया, पूरी श्रद्धा ही वाणी पे नहीं आई, तो फिर हम समर्पित कैसे हो सकते हैं? फिर समर्पण की राह आती है, और उसके बाद जो प्रेम का पुट आता है और फिर उससे विरह होता है ना, उस वो जब राह आती है तो फिर अभी से लेना शुरू करेंगे। जैसे अभी से चितवन में बैठे मैं सोचती थी कि राजी अभी तो पूरी श्री मुखवाणी भी नहीं पड़ी, इसका मतलब पूरी श्रद्धा पूरा ईमान तो आया ही नहीं, पूरा तो नहीं आया इसका मतलब, यदि हमने ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं लिया है तो फिर चितवनी में क्यों बिठा रहे हो बार बार बोल के? तो यही लगा कि राजी बोलते हैं ये वाली स्टेप बाय स्टेप इधर बढ़ोगे, शरीर का तो रह ही गया फिर, क्योंकि बैठना आया नहीं तुमको अभी तक,
तो ये पूरा होने तक सपोज इतने साल निकल गए, अब फिर बैठना शुरू करोगी, फिर शरीर सधेगा, फिर उसके बाद मन सधेगा, वो उसमें आएगा तुम्हारे कंट्रोल में, फिर जीव सधेगा, उसमें कितने साल और निकल जाएंगे। साइड बाय साइड बोलते टाइम नहीं वेस्ट करना, अब हमारे पास समय नहीं बचा है, इधर ज्ञान लो और इधर शरीर मन और जीव की साधना, उतने समय में दोनों पूरी होंगी। और तब कैसे राज्य अंदर आके वो लीला शुरू हो जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। कि महामती जी कहती हैं, मैं बाह्य दृष्टि से देखती हूँ तो मुझे खेल दिखता है, मैं अंतर दृष्टि से धनी को देखती हूँ। ये बैलेंस राज्य ने इस खेल में बनाया है। बाह्य दृष्टि से देखोगे ये खुलेगी तो ये दिखेगा, अंतर दृष्टि में तो हर दम वो बसे ही रहेंगे। बहुत सुंदर, हमारी वाणी इतनी मीठी है ना सुंदर साथ जी। प्रणाम जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम। हाँ जी, ऐसा होता है सुंदर साथ जी, बहुत बार मैंने नोट किया है कि आपके अंदर वो बात होती है और कार्यक्रम के दौरान वो कभी कभी बाहर वो बात होती है कि ये बतानी है, पर वो आ नहीं पाती, तो सुंदर साथ का ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो टिकी ही नहीं रह पाती। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी। क्या निछावर करो तेरे पर, सब कुछ सब कुछ इतने बारीकी से, इतने निशब्द है मेरे पास। क्योंकि देखो ये चौपाइयां सुंदर साथ जी हम समझ चुके हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने श्री राजू स्वामी का टीका पढ़ा हुआ है, सोनिया बता रही थी तो मुझे पानी की तरह समझ आ रहा था। लेकिन जो उसने बारीकी से खुद सोच के उसमें से निकाला है ना, वो होता है अखंड कर देना। तो जो तेरी ये मेहनत चल रही है ना, इस बात से हमारे हृदय में वो, अभी तूने बोला ना भी अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हो गया पर अखंड नहीं हुआ, तो हमारे हृदय में तो अंकित हुए हैं, अखंड नहीं हुए। अब तुम अखंड करने का काम कर रही हो, तो इसके लिए और क्या बोलूं। राजी महाराज ऐसे ही तुझे बस हर पल अपने इश्क, ईमान, इल्म में डुबोए रखे। यही 3 सीढ़ियां सुंदर साथ जी हम सब में चढ़नी है, ताकि हम इसके द्वारा ही लेते जा रहे हैं। हमारा जीव इतनी मेहनत नहीं करता, मुझे हर टाइम ऐसे लगता है। और सिर्फ जीव मेहनत नहीं, सोच देखो उसकी आत्मा की सोच कहाँ कहाँ जाती है। हम तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि महाराज क्यों हुई, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए, लेकिन उसने कितनी गहराई से इसको सोचा होगा। एक एक सेकंड, मतलब वो जब नूरी तन खड़ा है तो उसमें क्या है क्या नहीं। पहले है अक्षर की आत्मा, फिर अक्षर की आत्मा भी परम धाम चली गई अपने मूल तन में, तो वो कहला नूरी तन रह गया। इतनी बारीकी से हम कभी सोचते हैं? कभी नहीं। हम तो चौपाई का अर्थ पढ़ते हैं, लगता है कि बस समझा दिया, चाहे राज्य ने राजा स्वामी के थ्रू समझाया, लगता है आ गया समझ, ठीक है राज्य अब आगे चलते हैं। मतलब एक एक चरण भी नहीं, एक एक शब्द में घुस के वो हमारे लिए खजाने लेके आ रही है। इस बात के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज्य तुझे ऐसा ही रखे ताकि हम भी तुम्हारे मुखारविंद से इस तरह के सुख लेते रहें। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी आशी दीदी। जैसे आपने अभी कहा ना, मैं नोटिस कर रही थी कि ना गणित काम आता है ना भूगोल काम आता है, इसमें दुनिया की कोई पढ़ाई यहाँ पे काम नहीं आती। जब वो देने पे आते हैं ना, वो ऐसे लुटाते हैं कि अपने हृदय का प्याला, मुझे लगता है राजी वो छोटा है, अब आप उसको थोड़ा बड़ा कर दो, उसका विस्तार कर दो, क्योंकि जितना वो दे रहे हैं ना वो उसमें समा नहीं पा रहा है। दोनों तुमको पढ़ावे आप कसम। चौपाई है ना, देखो मेरे महबूब की, तो धनी खुद पढ़ाते हैं। चौपाई में लिखा है, वो अब आपके साथ घटित हो रहा है, पढ़ा रहे हैं ना खुद। बिल्कुल, वो प्रश्न भी खुद ही बहुत देते हैं, प्यारी उत्तर भी चौपाई है। खुद ही दे देते हैं। हाँ, क्योंकि सबको बताना चाह रहे हैं ना आज, वो सबको समझाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बिल्कुल जो आपका हृदय पुलकित हो रहा है, आत्म हृदय, वो तो फिर अलग ही है, उसकी ऊंचाई तो अलग ही है। हम सब अनुभव करें सुंदर साथ जी मिलजुल कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप जो लाड और प्यार देते हो ना सुंदर साथ जी, उससे वो हृदय की वो तैयार होती है। सुंदर साथ जब इतना लाड देता है, मुझे अब पता लगता है, पहले मैं पहचान नहीं पाती थी कि आपके अंदर बैठे हैं ना जो, वो लाड देने आ रहे हैं, जो मेरे अंदर बैठे हैं उनको देने आ रहे हैं। पहले मैं सोचती थी सुंदर साथ आया प्यार करने, नहीं नहीं, वो जो अंदर बैठा है ना वो प्यार करने असल आता है। यही है, असल यही है सुंदर साथ जी, असल यही है। धनी हमें प्यार दे रहे हैं, कभी कोई तन माध्यम यूज करके, कभी किसी तन को माध्यम बना के, चाहे वो चर्चनी है, चितवनी है, अब
ये बात चल रही है कि एक एक चौपाई का अर्थ है पूरा वाणी मंथन, जो ही ने कह दिया जाता वाणी मंथन। बहुत अच्छा। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम प्रणाम। सुन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुनो, अभी एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में कि सत्ता की वाहिदत क्या है। अभी क्वेश्चन एक आया था, शायद आशीष जी ने ही किया था मेरे ख्याल से। तो जैसे सखियां तो वहां बेशुमार हैं, बहुत सारी है, तो उनमें तो इश्क की वाहिदत हो गई, क्योंकि है ही बेशुमार, सब में एक दिली हो गई। तो अक्षर ब्रह्म की जो वो सत्ता के स्वरूप है, तो उनकी वाहिदत, वो तो अकेले ही है वहां पे, तो उनकी वाहिदत राज्य के साथ होगी। उनकी वाहिदत, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया, वो मैं आशीष जी से पूछूंगी, यदि उनको पता हुआ तो बताएंगे। पर अक्षर ब्रह्म की जो वाहिदत है सत्ता में भी हो सकती है, और उनकी सत्ता योग माया में है वैसे, वहां पे है ना, योग है माया ना। में। तो उनकी परम पूरी धाम में तो सत्ता का ब्रह्मांड अकेले, योग माया में है। हाँ जी। परम धाम में तो वो अकेले ही हैं, तो उनकी एक दिली राज्य के साथ ही हो सकती है। सखियां तो बेशुमार हैं, सखियों की तो आपस में एक दिली हो सकती है, सभी की राज्य के साथ भी, आपस में भी। तो अगर बिल्कुल। होए तो इस प्रश्न को भी क्लियर करना, अगर हो सके तो। हाँ जी, जरूर, अगर इस बारे में कुछ कुछ वो मिला तो जरूर करेंगे सुंदर उधर से साहब। आया था क्वेश्चन चैट बॉक्स में, तो मेरे भी मन में आया कि इसको क्लियर कर ले अच्छे से। तो देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, अति सुंदर। एक सुंदर प्रणाम। साथ ने लिखा है कि महालक्ष्मी जी के साथ सत्ता की वाहिदत। हाँ जी, चलिए। महालक्ष्मी जी का भी वैसे लिखा हुआ है, जो 2-3 चौपाइयां जो अभी तक पता लगी कि अक्षर, मैं शायद मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो, मैं आपको कल भी दिखा दूंगी, कि जैसे सुख सखियां लेती हैं वो महालक्ष्मी जी भी लेती हैं। और अक्षर ब्रह्म का जो अक्षरधाम है, उसमें भी जैसी लीला राज्य सखियों के साथ करते हैं वैसी लीला अक्षरधाम में भी चलती है। ये मारिफत सागर या क्यामतनामा में मुझे एक चौपाई मिली थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि वैसी ही लीला उनके, बस उनका स्वरूप, ये स्पेशल लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, केवल उनका स्वरूप सत्ता का है। तो उनकी जो लीला अक्षरधाम में है वो वैसी, नहीं तो फिर वो हो जाएगा ना कि परम धाम में वो कैसे है, एक ही चीज कैसे है। तो उनके धाम में वैसी ही लीला होती है, पर उनका स्वरूप सत्ता का है। तो इसके बारे में भी राज्य जरूर कुछ ना कुछ दिल में लेके बैठे हैं, इसीलिए इस तरफ इशारे जा रहे हैं, तो वहां भी लेकर जाएंगे जरूर वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। मुझे ना एक बड़ी अच्छी सी बात लगी अभी सोनिया आपने बताया ना कि सखियां जो है ना राज्य के प्रेम की ध्वजा हैं। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम लोग वहां पर जो यहाँ दुनिया में आए उसके 3 कारण बताए। एक तो बताया कि अक्षर ब्रह्म को बताना था, दूसरा सखियों को खेल दिखाना था, तीसरा दुनिया को प्रेम का संदेश भी देना था। तो अब जो सखियां प्रेम की ध्वजा बनकर आई हैं, इसका मतलब सखियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको वो प्रेम दुनिया को दिखाना है, हमारे अंदर कैसा प्रेम है ये दुनिया को दिखाना है। तो हमें सबके साथ प्रेम करना है सुंदर साथ जी। आपस में तो करना ही करना है, वो तो नेचुरली होएगा, क्योंकि जब है ही वहां वाहिदत है तो होगा ही होगा प्रेम तो। लेकिन दुनिया को भी हमें प्रेम ही करना है, ताकि वो देखें कि सुंदर साथ में जो मतलब जो परम धाम की ब्रह्म शिष्टियां, उनके दिल में कितना प्रेम है। ये प्रेम का संदेश जी हम ध्वजाओं के द्वारा जो हवा में लहराती है ना ध्वजा, तो वो संदेश चारों तरफ हवा फैलती है, वैसे ही हमें भी प्रेम फैलाना है यहाँ पर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी बहुत अच्छी लगी। और सोनिया आपने कहा कि मैं छोटी सी आपकी अंगना हूँ, जिस भी दृष्टि से आप छोटी हो, जैसी भी हो, लेकिन हमारे दिलों में तो घर कर चुकी हो। तो हम अपनी उस छोटी सी अंगना के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सब स्पष्ट हो रहा है। और मैंने भी इतनी बारीकी से, जितना तुम पढ़ रहे हो ना, मैंने भी अभी पढ़ा है। यो तो पाठ कई किए होंगे, लेकिन बारीकी से पढ़ाई नहीं कभी। अब पढ़ने में आ रहा है, ये समझ करके और पढ़ करके बहुत आनंद आ रहा है।
राज्य का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, आपके प्यार लाड के लिए बहुत 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 प्यार। और मैं कल पता है सोच रही थी कि मैं गूगल में ढूंढा अंगना को क्या बोलते हैं, बड़े दिन से आ रहा था कि राजी ने अंगना ही नाम क्यों रखा, अंगना ही क्यों बोला हमें, वो तो शब्दों से परे। पर पता है उसी टाइम ना एक चौपाई आई, अंगना को अंग दीजिए ऐसे करके, तो मैंने कहा अंग से अंगना रखा, और फिर बहुत सारी चौपाइयां उसके बाद आई, अंग मतलब हृदय दे दीजिए, अंग मतलब हृदय, अंग मतलब हृदय के स्वरूप बोलते हैं ना, हम उनके हृदय के व्यक्त स्वरूप हैं। तो उन्होंने बिल्कुल अंग मतलब अपना हृदय, और उसी का स्त्रीलिंग, उन्हीं के हृदय का स्त्रीलिंग उन्होंने अंगना बना दिया। मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के, वाह राजी। इतना सुंदर। और ये जो साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं ना, साइंस जानने वाले, सब जानते होंगे अगर हृदय ही काम ना करे तो शरीर का एक भी अंग नहीं चल सकता। सबसे मेन तो हृदय में ही है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल। हृदय को ही अंग बोल दिया कि तो मैं हृदय। पहले पढ़ती थी ना, मुझे लगता था राज्य के अंग दीजिए, अब तो पता नहीं नख दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, मुझे नहीं पता होता था कि अंग स्पेशली हृदय को उन्होंने बोला है इसमें। वाह राजी महाराज, बहुत ही सुंदर, इतनी मीठी वाणी है ना ये, इतनी बहुत मीठी। मीठी, बहुत ही मीठी है। वो बोलते हैं स्वामी जी बार बार, मिश्री से उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, इसी बिल्कुल तरह सही। सागर से लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह श्री मुखवाणी से राज्य की जो मिठास मिलती है ना, उसको अलग नहीं किया जा सकता। और राज्य कैसे सीढ़ियां चढ़ा रहे ना, वो भी मुझे बहुत आनंद आता है। धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं, एकदम छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे बुरी तरह, इसलिए वो भी धीरे 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 धीरे, बहुत बहुत ही मतलब मिठास क्या कहें उसमें, कितना आनंद है जो राज्य सीढ़ियां चढ़ाते हैं ना, जब एक चीज मिलती है तो कितना पुलकित होता है मन, अच्छा ये फिर एक और मिलती है, तो कैसे आनंद बढ़ता जा रहा है ना। राज्य सच में देने वाले तो उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, वो क्या देने पे लुटाने पे लगे होते हैं। बिल्कुल चांद कमल आंटी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला तो एक बहाना बनाया है राज्य खाना ने, बनाया। मैंने ये यहाँ पर आकर यहाँ से शुरू किया था, वहां से शुरू हो, और कैसे ब्रज राज से जागनी में आगे वो बढ़ा देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा क्या करते जा रहे हैं। बहुत बहुत मुझे वहां पे ना चांद कमल आंटी उन्होंने बोला 5 मिनट बोलना है, 15 मिनट बोलना है, मैंने घटा के उनको बोला 5 मिनट ही बोल पाऊंगी, क्योंकि चर्चनी के अलावा मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और वहां नक्शे नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। स्वामी जी बोलते हैं नहीं आप कर पाओगे, आप बोलो। तो तब मुझे लगा, अभी जब ये शुरू हुआ तो मुझे लगा ये चर्चनी नहीं है, तो अब ये कैसे होगा राजी। पर राजी बोलते, स्वामी जी ने बोला अभी टांगे, मैंने कहा मेरी टांगे कांप रही हैं स्वामी जी, बोलते हैं अब अभी नहीं कांपेंगी, और अब तुमको चुप करवाना पड़ेगा, अब ऐसे बोलोगी चुप करवाना पड़ेगा, इतना देंगे राजी कि चुप नहीं होने देंगे अब। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अब मैं रिमाइंडर, स्वामी जी की बात याद करके रिमाइंडर लगा के रखती हूँ कि चुप करना है, इस टाइम पे खत्म कर देना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ सुंदर साथ जी, ये राज्य की मेहर और सतगुरु का आशीर्वाद होता है, उसके बिना मैं इसलिए बोलती हूँ, छोटी एज में तो शायद मेरे से छोटे बहुत सुंदर साथ बैठे, ज्ञान दृष्टि में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं इसलिए बार बार ये बोलती हूँ। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मैं तो अब तुमसे भी छोटी हूँ, बहुत ही छोटी हूँ, अभी नर्सरी पहली में धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, बस एक एक क्लास राज्य बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी, उसके बाद एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड के नाम से प्रणाम जी ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। ये जो हमें सुख दे रही है ना, ये जो हमारे राज्य की वाणी है, कहते हैं ना ये मिश्री से तुलना इसलिए किया गया है कि मिश्री से पूरा मतलब मिठास बढ़ जाता है, लेकिन हमारी राज्य की वाणी तो ऐसी मिश्री है जो नस नस को मीठा से घोल देती है,
और ये एक बार जो मिठास की रस लग गई ना, तो दिन पे दिन कैसे बढ़ता है वो मिठास की तरंगे, तो उसको पकड़ा ही नहीं जाता, उसकी रस को अनुभव ही नहीं किया जाता है, मतलब बोला ही नहीं जाता, इतना रस भरने लगता है राज्य की धीरे धीरे। तो इस मिठास को मिश्री की तुलना तो कुछ है ही नहीं। इतनी अनंत है, अनगिनत है, अनलिमिट है। तो धनी की मेहर क्या कहें, इतनी मेहर करते जा रहे हैं। और आपके ऊपर तो इतनी मतलब एक चुन के देते हैं ना, कि आपको ऐसे चुने हैं, आपकी रूह को बैठाए हैं आपके जीव के अंदर। आप बोलते हैं मुझे मत बोलिए, आपके जीव को तो पकड़े हैं, तो तन को ही शोभा तो दे रहे हैं ना। इस जागनी परमाणु में तो रूह है, लेकिन तन को ही शोभा देना है ना, धनी खुद कर रहे हैं, तो इतना दे रहे हैं। तो देखिए अभी जो ये सब छोटी छोटी बातें हम इसको इग्नोर कर देते थे, ऐसा लगता है हाँ पढ़े आ गए बस काफी है। देखिए धनी कैसे एक एक पॉइंट को बारीकी से घुस घुस के गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप जो सुख दे रहे हैं ना, इसको कितना कहूँ, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस दिल से धनी से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण पटेल जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि जब देवचंद्र जी महाराज ने देह त्याग करने के बोला था मेहरत ठाकुर जी को कि मेरा जो जाने के बाद मेरा पूरा आपके तन में आ जाएगा, तो फिर मेहरत ठाकुर जी को कैसे पता नहीं चला कि वो राज्य की आत्मा इसमें नहीं बैठी है ऐसे? हाँ जी, नहीं, आत्म तो उनके अंदर इंद्रावती जी की थी, तो आवेश उनको पता था मेरे अंदर लीला होने वाली है, देवचंद्र जी ने बताया था, पर हाँ, बताया था। प्रत्यक्ष राज्य के दर्शन उनको नहीं हुए थे। हालांकि राइट। आवेश, इसमें ना एक बड़ा सुंदर सुंदर साथ जी बात आती है कि कुछ किरंतन ऐसे उतरे हैं जिनमें मेहर राज जी की छाप भी है, उनको बोलते पुराने किरंतन। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है ये, उनमें वर्ड भी आया मेहराज। तो एक्चुअली वो कर कौन रहे हैं, वो कर राज्य का आवेश उनके अंदर लीला शुरू हो चुकी है, पर उनको ये पता ही नहीं है कि धनी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन नहीं किए अभी तक कि मेरे हृदय में उनकी लीला हो रही। तो जब हबसे की लीला होती है, बहुत विरहा करती है, यहाँ से ना सुंदर साथ को सिखापन देना है उन्होंने, क्योंकि इंद्रावती जी सिरदार सखी हैं, उनकी रहनी को देखकर हमें सिखाना है राज्य ने कि विरहा के बिना मुझे नहीं पाया जा सकता। जब तक विरहा से ये जीव निर्मल नहीं होता, तब तक आत्मा अपने रास्ते पर चल नहीं पाएगी, ये जीव उसको चलने नहीं देगा। तो जैसे ही विरहा की पराकाष्ठा होती है ना, परिपक्व हो जाता है, उसकी लिमिट आ जाती है एक, उसी समय वो मोमेंट होता है कि आत्मा की आत्मदृष्टि परात्म की ओर मुड़ जाती है। तो राज्य ने उस प्रसंग से बीतक में हर एक प्रसंग से हमें सिखाया है कि इस जीव को निर्मल किए बिना उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, धनी जी को, है ना। राइट राइट। दूसरा क्वेश्चन था, एक आवेश और जोश। तो सपोज आवेश है उसको प्लानिंग बोल सकते हैं और जोश है उसको एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, ऐसे हो सकता है क्या? उन्होंने बोला है एक्चुअली एक में कि आवेश जो है वो नियंत्रक की भूमिका में है। नियंत्रण मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाले जो है वो मूल स्वरूप है, और जो बाहर स्पंदन होता है ना, वो जोश के द्वारा, जो लीलाएं होती हैं वो जोश के द्वारा होती हैं, पर उसको नियंत्रक लिखा है। आवेश नियंत्रक की भूमिका में है और जोश जो है वो करने वाले की भूमिका में है। ओके, हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी। प्रणाम ये जी, प्रणाम। स्वामी जी ने टीका किया हुआ सुंदर साथ जी, भाग्यशाली हैं हम सब सुंदर साथ जो लिख लिख कर हमारे लिए दे दिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड के नाम से सुंदर साथ जी हैं, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। ओ प्रणाम जी गायत्री दीदी, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी इसमें। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम वाह जी। वाह सोनिया जी, वाह, आनंद आ गया।
आत्म सुख इतना मिल रहा है, बस राज जी जानते हैं। और ये खुलासा कभी नहीं हुआ आपसे पहले, आपसे पहले ब्रज और रास का खुलासा कभी नहीं हुआ जो अब चल रहा है। सब पढ़ लिया बस, हाँ ठीक है ब्रज रास, लेकिन जो खुलासा अब हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो ये कह रही राज जी महाराज जी आपको ऐसा ही बल देते रहें। तो बस जैसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले बताया नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दो जी। जब रास खेलते खेलते अंतर्ध्यान हुए थे, कहते हैं कि जब मूल स्वरूप ने देखा तित ए दो मगन भये खेलत, मूल वचन की नाई सुध ए दो खेले सुपन के बुध। जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक हुई मैंने अक्षर, कौन बन कौन सकी यूं चौंक के फिरी आत्म। तो अभी बताया तो ये आत्म कहाँ गई, जोश आवेश कहाँ चला गया, श्यामा जी के अंदर, यानी राधा जी के अंदर। हाँ जी। क्योंकि खेल में तो राधा जी श्यामा जी का आवेश था। तो जब जोश आवेश उनके अंदर चला गया तो फिर उनको विरह क्यों हुआ, मूर्छित क्यों हुई? क्योंकि क्योंकि जोश उनको भी देवचंद्र जी की तरह या मेहराज ठाकुर जी, इंद्रावती जी की तरह उनको भी पता नहीं है कि मेरे अंदर स्थित हो चुके हैं। जैसे हब्से से पहले देवचंद्र जी ने तो बोल दिया था कि अब धनी जी का आवेश तुम्हारे अंदर बैठ के धनी लीला करेंगे, उनको पता भी था मेरे अंदर करेंगे, पर हब्से से पहले तक उनको कोई साक्षात दर्शन नहीं हुआ, उनके ना वाणी उतरनी शुरू हुई। तब उन्होंने देवचंद्र जी को देखा कि अच्छा इनमें धनी जी का आवेश कार्य कर रहा था, मैं तो इनको सतगुरु महाराज जी ही समझता रहा, पर ये तो स्वयं मेरे धनी थे, है ना। पर उनको ये नहीं पता था कि आवेश प्रत्यक्ष रूप से मेरे अंदर विराजमान होकर लीला करने वाला है। इसी प्रकार श्यामा जी की आत्म पर जब राधा जी का तो तन दिखाई दे रहा है, नूरी तन, क्योंकि ब्रज के ही नाम कृष्ण जी और राधा जी यहाँ पर दिए हुए हैं। श्यामा जी की आत्म पर राज जी का आवेश विराजमान हुआ, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि धनी का आवेश अपनी आत्माओं के बिना किसी और पर नहीं आ सकता। तो श्यामा जी की आत्म पर वो आया, पर उनको भी पता नहीं है, धनी जी के हुक्म से, उनके आदेश से, क्योंकि वापिस तो वो जा नहीं सकते हमारे बिना, क्योंकि हम उनकी वायदत में हैं, इश्क की वायदत में हैं, है ना। मूल स्वरूप तो वहां जागृत है ही, और आवेश स्वरूप उन्होंने बनाया ही नहीं है परम धाम के लिए। आवेश स्वरूप का जो सृजन हुआ है ना, वो हुआ ही योग माया और काल माया के लिए। मूल स्वरूप में से नूर को माइनस कर दो ना, तो वो आवेश स्वरूप बन जाता है, क्योंकि यहाँ का ब्रह्मांड उस नूर को सहन नहीं कर सकता, है ना। जब राज जी का जोश भी है, यानी जो आवेश है, तो ये शक्ति है। तो ये शक्ति, मुझे ये लग रहा कि ये शक्ति फिर ये इतना विरह, सखियों की तरह विरह किया, खूब रोई थी जब अंतर्ध्यान हो गई। तो कृष्ण जी यानी अक्षर ब्रह्म को तो कभी ऐसा विरह हुआ नहीं, क्योंकि इनके अंदर शक्ति थी, खेल खिला रही थी राज जी की। राज जी की शक्ति आवेश ही खेल खिला रहा था, और वो ही शक्ति चली गई राधा जी में। अक्षर ब्रह्म को तो विरहा देना ही नहीं है ना उन्होंने, इश्क की लीला उनको थोड़ी, विरहा तो सखियों को देना है उन्होंने, है ना। अक्षर ब्रह्म में तो खुद कार्य कर रहे हैं वो। और श्यामा जी को देखो, देवचंद्र जी में भी तो बचपन से हैं वो, और ढूंढते फिर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं मेरे अंदर बैठे हुए हैं? क्यों ढूंढते फिर रहे हैं उनको? 40 साल तक क्यों ढूंढ रहे हैं देवचंद्र जी? उनके अंदर ही तो बैठे हुए हैं। क्या परमधाम चले गए राज जी उनको छोड़ के? उनको छोड़ के तो नहीं जा सकते वो कहीं, तो उनके अंदर विराजमान है, फिर भी उनको ढूंढते फिर रहे हैं वो। इसी प्रकार वही देवचंद्र जी में वही श्यामा जी तो हैं, तो वहां भी श्यामा जी हैं, और उनको पता नहीं लग रहा कि मेरे अंदर आ गए हैं। इसकी अगर कोई चौपाई भी हुई ना, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी, क्योंकि श्री
श्रीमुख, हम लोग ना आधार लेके चले हैं श्री राजन स्वामी जी का टीका, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है ना, तो उस आधार जो लेकर चले हैं उसमें ये सब लिखा हुआ है, पर अगर कोई प्रॉपर वो भी मिली तो वो मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, ठीक ठीक हाँ ठीक। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, आप ही जयकारा लगाइए गायत्री दीदी। मैं हाँ जी बिल्कुल। नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री राम रतन धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समझ सुंदर साथ की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी प्रणाम जी। जी।